नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ, जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो मकर राशि वालों, दोस्तों आखिर क्यों रुला रही है आपकी किस्मत? दोस्तों सच सुनकर सच में आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों आने वाला मात्र अगले 24 घंटे का समय बहुत बड़ा सरप्राइज आप सभी की जीवन काल में यूं कहें कि दोस्तों आपके जिंदगी में लाने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आपको भी कई हद तक चौंकाने वाले भी साबित होंगे और दोस्तों आपके चेहरे पर मुस्कान भी लाने वाले हैं, क्योंकि मित्रों पूरे 70 साल बाद इतनी बड़ी खुशखबरी मिलेंगी। जो नजरअंदाज करेगा दोस्तों वो महाबेवकूफ होगा। जब मित्रों इतनी बड़ी खुशखबरी पहले कभी नहीं मिली होगी जो अगले 24 घंटे के अंदर आपको मिलेंगे। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले यह चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों रुला रही है आपकी किस्मत, और दोस्तों आपके मन में दबे हुए कई प्रश्नों के उत्तर और उनके समाधान भी हम आज की इस वीडियो में आपको हम पूरे विस्तार से बताने वाले हैं। बस दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा, और दोस्तों बिल्कुल अकेले में ही देखिएगा, किसी को भी मत बताइएगा। दोस्तों आपको अपनी स्वयं की सारी गलतियों को सबसे पहले समझना है, जानना है और उनमें सुधार लाना है। और दोस्तों अपने जीवन काल में यूं कहें कि जिंदगी में आइंदा से ऐसी गलतियों को नहीं दोहरानी है। दोस्तों आपको हम बता दें कि आज का यह वीडियो बड़े ही खास है और सामान्य ग्रह गोचर पर आधारित है। और दोस्तों आपकी कुंडली का बहुत ही अच्छी तरीके से विश्लेषण करने के पश्चात विशेष तौर पर आप सभी के लिए प्रस्तुत किया गया है, जो कि दोस्तों आप मान सकते हैं कि 100% सटीक भविष्यवाणी है। और दोस्तों आप सभी के लिए आज का यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम कुछ ऐसी बातें भी बताएंगे जिन्हें अगले 24 घंटे के अंदर आपको जानना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो दोस्तों आप अपना ही नुकसान कर बैठेंगे और फिर बाद में आप खुद बहुत पछताएंगे। दरअसल मित्रों आपकी जानकारी के लिए आपको हम बता दें कि आप में से ही कई ऐसे लोग होंगे, या फिर यूं कहें कि इस दुनिया में कई ऐसे इंसान हैं जिन्हें भगवान से हमेशा ही शिकायत होती है कि आखिर आप मुझे क्यों रुलाते हो, क्या आपको मेरी परेशानियां नहीं दिखती है? आखिर हमारे जीवन काल में हर एक रोज नई नई परेशानियां कैसे उत्पन्न हो जाती है? हमने आखिर क्या गलतियां की है? भगवान मैं अच्छा कर्म करता हूँ, दूसरों का भलाई करता हूँ और सामने वाले व्यक्ति से कभी जलता भी नहीं हूँ, चाहे कितना भी तरक्की क्यों ना कर ले। दोस्तों उनके खुशी को देखकर हम खुद खुश होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन काल में परमात्मा इतनी ज्यादा परेशानियां क्यों आखिर आती है? हमारी इच्छा पूर्ण क्यों नहीं होती है? हम जो सोचते हैं वैसा क्यों नहीं होता है? दोस्तों आप यह सोचते हैं कि इतने अच्छे काम करने के बावजूद फिर भी हमारे जीवन काल में ऐसा ही क्यों होता है? दोस्तों वह समय हर एक इंसान को इतना तो ध्यान रखना ही चाहिए कि जब क्लासरूम के अंदर परीक्षा चल रही होती है तो दोस्तों वह समय शिक्षक मौन रहता है, और दोस्तों अभी आपके भी परीक्षा चल रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों जो आपके शिक्षक हैं दोस्तों वो है परमात्मा, ईश्वर, देवी देवता, लेकिन दोस्तों वो है भगवान। दोस्तों वो अभी मौन है, लेकिन दोस्तों यकीन मान कर चलिए कि दोस्तों जब आपका परीक्षा खत्म हो जाएगा और दोस्तों आपका परिणाम आएंगे, और दोस्तों जब आप परीक्षा में सफल हो जाओगे दोस्तों वह समय वह आपकी समस्त मनोकामनाओं को यूं कहें कि इच्छाओं को पूर्ण करेंगी। और हाँ मित्रों, साथ ही में दोस्तों आपको आपके अंदर जितनी भी सारी परेशानियां चली आ रही थी उन सभी प्रश्नों का उत्तर भी आपको मिल जाएगा। यूं कहें कि दोस्तों उन सारी प्रश्नों का उत्तर भगवान खुद आपके समस्त प्रदान करेंगे। देखिए दोस्तों जिंदगी की इस राह में अगर आप आए हैं दोस्तों कष्ट तो मिलेंगे ही, कष्ट अगर नहीं मिलेंगे तो दोस्तों मानव जीवन सार्थक ही नहीं होगा। दोस्तों हमें ये जो मानव जीवन मिला है दोस्तों वो तो दो कारणों की वजह से ही मिला है, जो कि दोस्तों आपको हम पहले भी कई बार बता चुके हैं। दोस्तों आपको हम बता दें कि पहला जो कारण है दोस्तों वो है भोगने के लिए, और दूसरा जो कारण है वो है भजने के लिए। अर्थात दोस्तों भोग तो हम ऑलरेडी पहले से ही रहे हैं, कितने सारे कष्ट झेल रहे हैं, हमारी जिंदगी में कितनी सारी परेशानियां हैं तथा कितनी सारी नई नई परेशानियां भी आ रही है, और कितनी सारी इच्छाएं भी आपके अंदर के अपने मन में दबी हुई है। लेकिन दोस्तों एक माध्यम बचा हुआ है, वो है दूसरा, यानी कि दोस्तों उसे कहते हैं भजना। दोस्तों भगवान से जितना ज्यादा आप जुड़े रहेंगे, देवी देवताओं से जितना ज्यादा आप जुड़े रहेंगे दोस्तों, भगवान के जितनी ज्यादा आप नाम उनके जप करेंगे दोस्तों उतना ही ज्यादा कि जीवन काल में आने वाले संकट टल जाएंगे। और दोस्तों देवी देवताओं का आशीर्वाद यूं कहें कि भगवान का आशीर्वाद भी
आप सभी के ऊपर बना रहेगा। देखिए दोस्तों, जो इंसान भगवान से दूर भागता है, मंदिर जाने में भी कतराता है दोस्तों, 5 से 10 मिनट देवी देवताओं के लिए, यूं कह कि भगवान के लिए नहीं निकाल पाता है, या फिर यूं कह कि निकालता ही नहीं है। लेकिन हाँ मित्रों, वह व्यक्ति के जीवन काल में जब भी परेशानियां आती है, जब भी वह दुखों से गुजर रहे होते हैं, जब उसके घर में मुश्किलें आती है, तो वही व्यक्ति कहता है कि हे भगवान, हे परमात्मा, आखिर क्यों रुला रही है किस्मत। कोई मित्र अगर दूसरे नजरिए से देखें तो दोस्तों सब कुछ, यानी कि कुल मिलाकर अगर देखें तो सब कुछ गलती तो हमारे ही होते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं, हम अपने खुद की गलतियों को भगवान को कोसते हैं कि हमारे जीवन काल में इतने दुख क्यों आते हैं। ऐसे में दोस्तों अगले 24 घंटे के अंदर आपको कौन सी सावधानी को बरतनी है और क्या करें जिससे अब आपके ऊपर देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो, यानी कि मित्रों आप कौन से ऐसे उपाय कर सकते हैं जिनसे देवी देवताओं का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर सदा बनी रहे। दोस्तों आप संकटों से बची रहे। दोस्तों सब कुछ बताया जाएगा आज के यह ज्योतिष कार्यक्रम में, बस आप इसे आधे अधूरे में छोड़ने की गलती मत करिएगा या फिर मिस करने की गलती मत करिएगा, और हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक अवश्य ही बने रहिएगा। और साथ ही में दोस्तों को हम बता दें कि मात्र अगले 24 घंटे के अंदर, यानी कि कल के दिन आपको 5 बड़ी खुशखबरी मिल रहा है। जय मित्रों, यानी कि 5 बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी। दोस्तों कल के दिन ही अब तुम्हारे हाथों से धन की बारिश होगी। जय मित्रों, अचानक आपकी बेड़ी किस्मत पलट जाएंगी और आप धनवान बन जाओगे। जय मित्रों, तुम्हें अब बिना मेहनत का भी पैसा मिलेगा। बस दोस्तों आप एक बार वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लें। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप सभी से छोटा सा विनती और भी है कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और इसी के साथ मित्रों अगर आप अपने ऊपर भोले बाबा जी का आशीर्वाद चाहते हैं, गुरु जी का विशेष कृपा अगर आप अपने ऊपर प्राप्त करना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को भी एक लाइक जरूर प्रदान करिएगा, क्योंकि मित्रों आप जैसे ही इस वीडियो को एक लाइक प्रदान करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मात्र अगर 24 घंटे के अंदर भगवान भोलेनाथ जी आपके सारे अधूरे काम को बना देंगे और दोस्तों उनका आशीर्वाद भी आप सभी के ऊपर प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा, यानी कि मित्रों आप इस वीडियो को एक लाइक प्रदान कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय या फिर जय भोलेनाथ जरूर लिखें। तो चलिए मित्रों बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं एक दो अनमोल वचन से। दोस्तों आपको हम बता दें कि जानकार कहते हैं ईश्वर के अनंत नाम है, अनंत रूप है, अनंत भाव है। उसे किसी नाम से, किसी रूप से और किसी भी भाव से कोई पुकारे, वह सबकी पुकार सुन सकता है, वह सबकी मन कामना को पूरी कर सकता है, वह सबकी इच्छाओं को पूरी कर सकता है। तो जिस प्रकार दर्पण स्वच्छ होने पर उसमें मुंह दिखाई देने लगता है, उसी प्रकार हृदय के स्वच्छ होते ही उसमें भगवान का रूप दिखाई देने लगता है। दोस्तों अगर आपको ये दो अनमोल विचार थोड़ा सा भी पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर प्रदान कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखिएगा थैंक यू गुरु जी। तो चलिए मित्रों इसी के साथ जान लेते हैं कि आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो मकर राशि वालों, दोस्तों आज सामाजिक गतिविधियों में एक्टिव रहें, इससे नेटवर्क भी बढ़ेगा और कई संभावनाएं भी मिलेंगी। पिछले कुछ समय से किसी नजदीकी संबंधी के साथ चल रहे विवादों में सुधार आएगा तथा धार्मिक कार्यों में भी रुचि बढ़ेगी। छोटे बड़े भाई बहनों को आपका मार्गदर्शन सहायक रहेगा तथा ध्यान रखिएगा कि दिखावे के चक्कर में आप अनाप शनाप खर्चा भी कर सकते हैं और बाद में पछता भी सकते हैं तथा कोई पुरानी नकारात्मक बात वर्तमान पर हावी हो सकती है जिससे आपके मनोबल में कमी भी आएंगी। कंपटीशन की तैयारी कर रहे युवाओं को और अधिक मेहनत की जरूरत है तथा इस समय मौजूदा बिजनेस में नया काम करने के लिए समय ठीक नहीं है। कुछ कानूनी और निवेश संबंधी जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है। कपड़ों से जुड़े हुए बिजनेस में अच्छा मुनाफा होगा। ऑफिस में सहकर्मियों से तालमेल बनाकर रखने से स्वास्थ्य में सुधार आएगा तथा मित्रों पारिवारिक माहौल व्यवस्थित और शांतिपूर्ण रहेगा। प्रेम संबंधों में पारिवारिक सहमति से विवाह संबंधी योजनाएं भी बनेंगी। अपना इम्यून सिस्टम मजबूत रखने के लिए आयुर्वेदिक चीज़ों का अधिक से अधिक सेवन करें तथा योगा और प्राणायाम में भी ध्यान दें तथा मित्रों पुरानी समस्याओं को सुलझाते समय सतर्क रहना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। परिवार के लोगों के साथ बात करते समय नए विवाद ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। आपसे जुड़े हुए लोगों के विचारों पर ध्यान देते रहें, लेकिन अपने विचारों को नजरअंदाज ना करें। कैरियर से संबंधित बड़े निर्णय आगे बढ़ाने के लिए लोगों का साथ मिल सकता है।
दोस्तों यह समय घर की देखभाल और सुख सुविधाओं की चीज़ों की खरीदारी हो सकती है। सामाजिक गतिविधियों में रुचि लेने से लाभ हो सकता है। अहंकार से बचें, काम में बाधा आ सकती है। भाइयों के साथ संबंध मधुर बनाए के रखिएगा और खर्च करते समय अपने बजट का पूरा ध्यान रखिएगा। और हाँ मित्रों, दिन की शुरुआत में ही आप अपने कार्यों की प्लानिंग कर लें तो इस दिनचर्या भी व्यवस्थित रहेगी और परिणाम भी बेहतर मिलेंगे। किसी धार्मिक अथवा सोसाइटी संबंधी किसी कार्यक्रम में जाने का निमंत्रण मिल सकता है, इसे नजरअंदाज ना करें। तथा मित्रों, अनावश्यक सुख सुविधा वाली वस्तुओं की खरीदारी के लिए उधार लेने से बचें। युवा वर्ग इस बात का खास ध्यान रखें कि किसी भी अनुचित काम में रुचि लेना आपको मुश्किल में डाल सकता है। इसमें वाहन चलाते समय भी अत्यधिक सावधानी रखने की जरूरत है। बिजनेस में विस्तार संबंधी किसी योजना पर विचार हो सकता है, इसको लेकर नजदीकी यात्रा का प्लान भी बनेगा। बीमा, फाइनेंस आदि से संबंधित व्यवसाय में लाभ होने वाला है। नौकरी पेशा लोगों का अपने कार्यस्थल पर सुकून भरा माहौल रहेगा। घर परिवार में भी अपनी खुशियां तलाशी तथा रिश्तों को बेहतर बनाएं। विवाहेतर संबंध परेशानी का कारण बन सकते हैं, बेहतर होगा कि इनसे दूर ही रहें। और हाँ मित्रों, जब तक कोई काम समझ नहीं आता है तब तक कोई योजना न बनाएं। मित्रों से नाराजगी बिल्कुल भी ना रखें, दोनों मिलकर गलतफहमियां दूर करनी होंगी, वरना आगे चलकर पछतावा भी हो सकता है। बेचैनी दूर करने पर ध्यान दें। वही मित्रों, दिन भर व्यवस्था बनी रहेंगी और आपको अपनी मेहनत के अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। रिश्तेदार से संबंधित किसी विवाह के मामले को सुलझाने में आपका निर्णय सर्वोपरि रहेगा। अगर घर के परिवर्तन संबंधी कोई योजना बना रहे हैं तो उससे तुरंत क्रियान्वित करने का भी प्रयास करें। आपकी किसी लापरवाही की वजह से किसी मूल्यवान वस्तु के खोने की स्थिति बन रही है। उनके जिद और गुस्से जैसे स्वभाव आपके लिए परेशानी का कारण बनेंगे। कहीं वाद विवाद की स्थिति भी बढ़ सकती है। अपने स्वभाव में नरमी बनाकर रखें तथा कारोबार में अपने काम करने के तरीके और बेहतर बनाने की जरूरत है, क्योंकि जरा सी लापरवाही से नुकसान हो सकता है। नया प्रोजेक्ट मिलने से आपकी व्यवस्था बढ़ेंगी। विदेशी कंपनियों में जॉब के लिए प्रयासरत लोगों को कोई खुशखबरी मिल सकती है। घर में सुख शांति रहेंगी। प्रेम संबंधों को पारिवारिक अनुमानित मिलने से जल्दी ही विवाह में परिणत होने का अवसर मिलेगा। एसिडिटी और तनाव की वजह से घबराहट और बेचैनी रह सकती है तथा तरल पदार्थों का अधिक से अधिक सेवन करें तथा मेडिटेशन अवश्य ही करें। परंतु इस दौरान भी आपको पैसों से संबंधित चिंता रह सकती है। इस कारण नए निर्णय को अमल में लाना आपके लिए कठिन होगा। सावधानी नहीं रखेंगे तो काम बिगड़ सकते हैं। दूसरों की नाराजगी का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। अपने नकारात्मक विचारों में बदलाव करें। दोस्तों यह समय भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से बहुत ज़्यादा भाग्यदायक है। आपका स्वभाव में भी सौम्यता रहेंगे और कार्य भी बनते जाएंगे। विद्यार्थी तथा युवा किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए रिफारिश लगाने के बजाय स्वयं ही उसके लिए प्रयास करें तो ज़्यादा बेहतर होगा तथा घरेलू मामलों को अपने स्तर पर ही सुलझा लें। दूसरों की दखलंदाजी से काम बिगड़ सकता है तथा खर्चों की अधिकता की वजह से बजट भी गड़बड़ा जाएगा। दोस्तों, कार्य क्षेत्र में अपनी कड़ी मेहनत तथा परिश्रम से आप कोई उपलब्धि हासिल कर लेंगे। अगर कोई नया प्रोजेक्ट मिले तो उसे हासिल करने में ज़्यादा सोच विचार ना करें। नौकरी पेशा लोगों का अवसरों के बीच विशेष प्रभाव बनेगा। दाम्पत्य संबंधों में मधुरता रहेगी। पारिवारिक सदस्यों के बीच आपसी सामंजस्य प्रेमपूर्ण रहेगा। युवाओं को डेटिंग के अवसर सुलभ होंगे। मन मुताबिक तरीके से दिनचर्या व्यतीत होने से शारीरिक और मानसिक ऊर्जा तथा स्फूर्ति बनी रहेंगी। आप स्वस्थ महसूस करेंगे। और हाँ मित्रों, आर्थिक पक्ष में बदलाव करने के लिए प्रयत्न जारी रखने होंगे। लोगों से मिल रही मदद स्वीकार करें। अपनी क्षमता के अनुसार पुराने कर्ज को दूर करने के लिए प्रयत्न करें। जब तक फोकस और डिसिप्लिन नहीं बढ़ेगा तब तक काम को समझना मुश्किल रहेगा। अपनी संगत को सही तरीके से परख कर जीवन में बदलाव करें। दोस्तों, अपने किसी कल्पना को साकार करने का उत्तम दिन है। हालांकि आज दिन भर व्यवस्था और थकान जैसी स्थिति बनी रहेंगी, लेकिन बेहतरीन परिणाम भी मिलेंगे। अगर जमीन जायदाद संबंधी कोई निर्णय लेने जा रहे हैं तो उस पर गंभीरता से विचार करें तथा दूसरों की बातों पर विश्वास करने के बजाय अपनी अंतरात्मा के निर्णय को प्राथमिकता दें। जरा सी लापरवाही से भाई बहनों के साथ संबंधों में खटास आ सकती है। अगर कहीं निवेश करने का विचार है तो अभी कुछ समय के लिए रुक जाना उचित रहेगा। बिजनेस में पूरा फोकस रखें। नई कामों की योजनाएं बनाने के लिए समय अनुकूल है। शेयर्स, तेजी मंदी और आदि जैसी गतिविधियों में पैसा न लगाएं। नौकरी पेशा लोगों के कागजी कामों में गलती हो सकती है, सावधान रहें। पति पत्नी व्यक्तिगत मतभेदों को पारिवारिक व्यवस्था पर हावी न होने दें तथा आपसी समाज से किसी भी समस्या को सुलझाने की कोशिश करें। व्यर्थ के प्रेम संबंधों में समय नाश नहीं करें तो बेहतर होगा। और हाँ मित्रों, पैसों से जुड़ी गलतियां बार बार ना करें, इन्हें सुधारें। करीबी रिश्तेदारों के साथ संबंध सुधारने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता है। जब तक
नकारात्मकता दूर नहीं होती है तब तक पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाएंगे। और हाँ, युवाओं को अपेक्षा के अनुसार मदद और मार्गदर्शन मिलता रहेगा। इस कारण कैरियर संबंधी बड़े निर्णय आसानी से मिल सकते हैं। और दोस्तों, इस दौरान आप अपने अधूरे काम को पूरा कर लीजिएगा, क्योंकि अधूरे काम को पूरा करने का उत्तम समय है। इसलिए अपने लक्ष्य पर फोकस रहे। सामाजिक गतिविधियों में भी आपका योगदान रहेगा और आपकी छवि में भी निखार आएगा। आप अपने अच्छे स्वभाव व अपनी गुड लैंग्वेज से सबको आकर्षित करेंगे। दोस्तों, अपनी इच्छा पूर्ति जल्दी करने के लिए किसी भी गलत तरीके का इस्तेमाल ना करें, अन्यथा किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। संबंधों की कीमत और महत्ता को भी कायम रखना जरूरी है। बेवजह के विवादों और तनाव से खुद को दूर रखें तथा पारिवारिक व्यवस्था में अपना योगदान दें। बिजनेस में नए एग्रीमेंट हो सकते हैं तथा कुछ योजनाएं बनेंगी। अपने प्रतिद्वंदियों के साथ कुछ प्रतिस्पर्धी की स्थिति रह सकती है। यह वर्ग अपने कैरियर में गलत लक्ष्य का चुनाव ना करें। अपनी कोई भी योजना अथवा गतिविधियों का जिक्र अनजान लोगों के सामने ना करें तथा नया अवसर जल्द ही मिल सकता है। अचानक आने वाले बदलाव के लिए खुद को तैयार रखें। वर्तमान में भले ही ज़्यादा खर्च हो रहा है, लेकिन ये सही समय सही काम में खर्च होगा, इसलिए चिंता न करें। महत्वपूर्ण बातों में सुधार करने की कोशिश करें। दस्तावेजों से जुड़ी बातों पर बारीकी से ध्यान दें। दोस्तों, यह समय अनुभवी लोगों का सानिध्य और आशीर्वाद आपको ऊर्जावान रखेगा तथा मार्गदर्शन भी मिलता रहेगा। कई तरह की गतिविधियों में व्यस्त रहेंगे। पुरानी गलतियों से सीखकर और अधिक बेहतरीन नीतियों पर विचार करेंगे। स्वयं को बेहतर परिस्थिति में पाएंगे। मान सम्मान भी बना रहेगा। खर्च अपनी बजट के अनुसार ही करें तो अच्छा रहेगा। युवा कभी कभी किसी काम में अनुकूल परिणाम न मिलने से उदासी महसूस करेंगे, परंतु चिंता न करें, जल्दी ही समाधान भी प्राप्त होगा। अगर किसी लंबी यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो उसमें होने वाले व्यय पर भी ध्यान देने की जरूरत है। व्यवसाय में आज यथावत गतिविधियों पर ही ध्यान दें। अपने संपर्क सूत्रों तथा मीडिया द्वारा व्यवसाय संबंधित बेहतरीन जानकारियां मिलेंगी, इसलिए आत्मविश्वास बढ़ेगा। ज्वेलर्स तथा प्लेयर्स ध्यान रखें कि उधारी करना नुकसानदायक रहेगा। ऑफिस के काम से किसी पर टूट भी जाना पड़ सकता है। पारिवारिक सदस्यों के साथ बैठकर विचारों का आदान प्रदान करने से आपसी प्यार भी बढ़ेगा। प्रेम प्रसंगों में प्रगाढ़ता आएंगी, परंतु हाँ, भविष्य की चिंता न करते हुए वर्तमान पर ध्यान दें। परिवार के लोगों से मिल रहे साथ की वजह से बेचैनी दूर होंगी, लेकिन लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता है। पैसों से संबंधित कामों के लिए किसी भी व्यक्ति पर निर्भर न रहें। व्यापार से जुड़े हुए लोग काम का विस्तार कर पाएंगे। क्षमता से अधिक निवेश न किया जाए, इस बात का ध्यान रखें तथा आपके द्वारा बोली गई गलत बातों की वजह से पार्टनर को बुरा लग सकता है। दोस्तों, आप पुराने विचारों को छोड़कर नए विचारों को अपना रहे हैं। आज कुछ अलग ना सोचें, इसका प्रभाव औरों पर अच्छा ना पड़ेगा। कोई भी काम करने से पहले ये मूल्यांकन दोबारा कर लें कि आप वास्तव में चाहते क्या हैं। घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए नया वाहन और दूसरी चीज़ें खरीदने हेतु समय उपयुक्त है। आज का दिन आपकी सेहत के लिहाज से काफ़ी अच्छा है। हालांकि कुछ अधिक सोचने के कारण आपको तनाव हो सकता है, जिससे आपकी सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि ऐसा क्या किस कारण से हो रहा है, इससे आप तनाव से बच पाएंगे। आपको यह समझना होगा कि आपकी सेहत आपके अपने हाथों में है। तथा मित्रों, यह समय उन सभी रिश्तों को मजबूत करने का समय है जिनको आपने अपने प्रेम प्रसंग के लिए कुछ पीछे छोड़ दिया था। इसमें आपके माता पिता, भाई बहन, आपका विस्तारित परिवार और आपके दोस्त शामिल है। आपको यह एहसास करने की जरूरत है कि ये रिश्ते किसी भी चीज़ से कम महत्वपूर्ण नहीं है और ये आपको मूल्यवान समर्थन प्रदान करते हैं। आपको अपने प्रेम के रिश्ते की तरह ये रिश्ते भी पोषित करने की जरूरत है तथा आज का दिन आपका दृढ़ संकल्प और आपकी कठोर मेहनत रंग लाएंगी। ये मेहनत आपके उच्च अधिकारियों को दिखेंगी, जो कि आपके आगे बढ़ने के लिए एक माध्यम बनेंगे। इस चीज़ में आपका भाग्य का कम, जबकि आपकी मेहनत और लगन का ज़्यादा हाथ लगेगा। यह समय आपके कैरियर की उड़ान का समय है और आपको ये सुनिश्चित करना है कि आप इस समय का पूरा सदुपयोग करें। दोस्तों, यह समय आप सकारात्मक तरंगों से भरपूर हैं, लेकिन इसे औरों के साथ ना बांटें। लोग आपकी सलाह का सम्मान नहीं करेंगे। रचनात्मक ऊर्जा से भरे होने के बावजूद भी चुपचाप बैठा रहना आपके लिए तनाव का कारण बन सकता है, लेकिन इससे परेशान ना हो। आपकी पहचान को कोई नुकसान नहीं होगा, इस बात का गारंटी है। केवल इसमें देरी हो सकती है। ऐसी शैक्षणिक खुशियों के चक्कर में ना पड़े जिनकी आपको बाद में काफ़ी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल की बात की जाए तो आपके ऑफिस में काम का दबाव आपको तनाव दे रहा है। इससे आपकी सेहत भी प्रभावित हो रही है। आपको इस तनाव से पार पाने का कोई उपाय ढूंढना ही होगा, जिससे आप पिछले कुछ समय से जूझ रहे हैं। फिलहाल राहत के लिए या तो मसाज पार्लर से अपॉइंटमेंट ले लें या किसी ध्यान की कार्यशाला में भाग लें। सुबह की सैर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेंगी।
दोस्तों, आज आपके कार्यक्षेत्र में आपके सितारे आपके साथ देंगे। यह आपकी वित्तीय जरूरतों के लिए काफ़ी संतोषजनक है, लेकिन यह काली मिर्चा को भी जन्म देगा। आज आपको अपने सहयोगियों के साथ पुरानी बातें भूलकर उनके साथ आगे बढ़ना है, परंतु आपको दुश्मन और दोस्त की पहचान करने की भी जरूरत है, क्योंकि कोई सहकर्मी आपके कैरियर के विपरीत कार्य कर सकता है, जो कि आपके कैरियर के लिए हानिकारक है। तथा मित्रों, आज आप थोड़े से अभिमान में भी रहेंगे और उसी के प्रभाव में रहकर भी सोचेंगे और काम भी करेंगे। इसी के कारण आप किसी बड़े अधिकारी से बात करते हुए आंखें नहीं मिला पाएंगे। ये अच्छा होगा या फिर बुरा, यह आज आपको सोचना है। हमारी सलाह यह है कि आज अपने दिमाग की सुने, व्यवहार कुशलता का परिचय दें। जीवन में कई बार चीज़ें अपने हिसाब से होती हैं, और जब कोई भी चीज़ अपने हाथ में ना हो तो धीरज और शांति से कार्य करने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं बचता। अगर आप बेचैनी अधीरता दिखाएंगे तो आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। किसी हिस्से में दर्द महसूस कर सकते हैं। आराम करें और कोई अच्छा सा खुश कर देने वाली संगीत सुने, आपको काफ़ी राहत महसूस होगी। तथा अब वह समय आ गया है कि आप अपने पार्टनर के साथ बैठकर उन सारे मुद्दों को सुलझा लें जो अभी हाल फिलहाल दोनों को परेशान करते आ रहे हैं। ये बातें आप दोनों की भावनाओं और एक दूसरे के प्रति संपर्क को लेकर हो सकती हैं। ये सामान्य से दिखने वाले घरेलू मुद्दों के बारे में भी हो सकती है, जिससे आप दोनों नजरअंदाज कर रहे हैं। सच बात तो यह है कि आप दोनों को मिलकर ही कोई कदम उठाना होगा। तथा मित्रों, आज आपका वित्त और धन अस्थिर रह सकते हैं और आप अपने आप को नुकसान की स्थिति में पा सकते हैं, पर आप ज़्यादा चिंता बिल्कुल ना भी करें, क्योंकि यह एक छोटा नुकसान हो सकता है। सतर्क रहें, आपका परिवार हमेशा आपके साथ है और आपकी बचाव में खड़ा है। आप बहुत जल्दी इस घाटे को पूर्ण करने में भी सक्षम रहेंगे। यदि एक व्यवसाय में है तो आपके लिए एक अतिरिक्त कदम उठाने के लिए आपके कर्मचारी आपके साथ हैं। आप उनके साथ विनम्र रहें और समय आने पर उन्हें उचित इनाम दें। तथा मित्रों, आज के दिन ही आप मित्रों के साथ किसी मनोरंजक ट्रिप पर जाने का प्रोग्राम बनाएंगे। इस राशि के IIT स्टूडेंट्स के लिए दिन शानदार है। आपके साथ सब अच्छा होगा। आपका आर्थिक पक्ष पहले की अपेक्षा और बेहतर होगा तथा आज आपको आपके ही माता पिता का सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आप जीवन में आगे बढ़ने में सक्षम होंगे। कई दिन से रुका हुआ ऑफिस का कोई जरूरी काम आज पूरे होने की संभावना है। सामाजिक स्तर पर आपका रुतबा बढ़ेगा। मंदिर में सरसों का तेल दान करें। जीवन में लोगों का सहयोग मिलता रहेगा। और हाँ मित्रों, इस समय आप अपनी कार्यशैली में नया प्रयोग कर सकते हैं। अपने कार्य को प्रशंसा मिलेंगी, आपके काम सफल होंगे, किंतु आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। कुछ अनावश्यक खर्चे भी सामने आ सकते हैं। आज आप धर्म या फिर समाज से जुड़ा कोई कार्य कर सकते हैं। दोस्तों, सप्ताह के मध्य भाग में बेकार की योजनाओं से बचें और घर परिवार का ख्याल रखें। स्त्री वर्ग से परिपूर्ण सहयोग मिलता रहेगा। तथा इस राशि के कुछ जातक आप किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में भी जाएंगे। वहां आपकी मुलाकात कुछ पुराने दोस्त से भी होगी। किसी खास काम के लिए मित्रों की सलाह फायदेमंद रहेंगी, आपको अच्छा लगेगा। आज परिवार वालों के साथ बेहतर संबंध स्थापित होंगे। कलात्मक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। इस राशि के बच्चे खेलकूद में भाग लेंगे। जीवन साथी के साथ धार्मिक स्थलों की यात्रा करेंगे। आपकी यात्रा सुखद रहेगी। शाम को आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। पैसों के मामलों में आज कुछ लोग मददगार साबित होंगे। मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलाएं, पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे। जी हाँ। तथा मित्रों, साहित्य, कला, लेखन, संगीत, फिल्मों या फिर खेल जैसे रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए अवसर मिलेंगे और आकर्षण सौदे हाथ लग सकते हैं। आप स्वयं के लिए यश एवं कीर्ति भी अर्जित कर पाएंगे। आपके काम और व्यवसाय में सकारात्मक विकास होगा। अगर आप नौकरी या फिर व्यवसाय बदलना चाहते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। आप आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियों की ओर आकर्षित होंगे। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा और बच्चे आप पर गर्व करेंगे। तथा अविवाहितों के जीवन में प्रेम का प्रवेश हो सकता है। वहीं मित्रों, अच्छी चीज़ों को ग्रहण करने के लिए आपका दिमाग आज खुला रहेगा। व्यापार में आज अच्छा खासा मुनाफा होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। आज के दिन आप अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां दे सकते हैं। आपका गर्म जोशी भरा बर्ताव घर का माहौल खुशनुमा कर देगा। कुछ ही लोग ऐसे से बच सकते हैं जिसके पास इतनी प्यारी मुस्कान हो। जब आप लोगों के साथ होंगे तो आपकी महक फूलों की तरह चारों ओर फैलेंगी। ख्याली परेशानी को छोड़ें और अपने साथी के साथ रोमांटिक समय बिताएं। आज आपकी बॉस का बढ़िया मिजाज पूरे कार्यालय के माहौल को अच्छा बना देगा। सफर के दिन के लिए अच्छा नहीं है। यह दिन शादीशुदा जिंदगी के लिए सबसे खास दिनों में से एक दिन साबित होगा। और इसी के साथ में अगर उपाय की बात की जाए तो काला नमक, काली मिर्च, अदरक, खजूर, नीम के पत्तों का सेवन करना नौकरी या फिर बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहता है।